हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलीज वेटनरी विजडम। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ब्रॉयलर मीट हो या वो लेयर हो या उससे प्रोड्यूस होने वाले अंडे हों, उन सब में क्या होता है कि एक उठापटक मार्केट में हमेशा चलती रहती है। कभी फीड के प्राइसेस हाई होते हैं, कभी प्रोडक्शन लो हो जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी लोग त्योहारों की वजह से नहीं खाते हैं। तो इन सब इश्यूज़ की वजह से जो है वो प्राइस अप डाउन होते रहते हैं और फार्मर्स को कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो बहुत कम रह गई है, क्योंकि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनमें ऑलरेडी बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है। जो लेयर फार्मिंग में छोटे फार्मर हैं, मतलब जो 10,000 तक की फार्मिंग करते हैं, 20,000 तक की फार्मिंग करते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, प्रीमिक्स लेकर अपना फीड बनाते हैं। प्रीमिक्स में उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या पड़ा हुआ होता है। उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इतनी मक्का मिलाइए आप, इतना इसमें मस्टर्ड DOC मिलाइए, DORB मिलाइए, सोया मिलाइए, और उससे आपका फीड तैयार हो जाएगा। तो अब प्रीमिक्स के दाम भी बहुत मतलब इतने कम नहीं हैं, वो फीड भी लगभग तैयार फीड के बराबर ही पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उस फीड को उस प्रीमिक्स से किस तरीके से सस्ता बनाया जा सकता है, ये हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन या ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब सूटेबल रहेगी जो 5% या 10% लेयर प्रीमिक्स से अपना फीड बना रहे हैं, मतलब फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 का फीड जो लोग बना रहे हैं। तो अभी क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, जो एकदम प्रायोरिटी पर है, वो है प्राइसेस ऑफ द सोया DOC। सोया DOC के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो गए हैं और लगभग 42 रुपये किलो सोया इस टाइम मिल रही है। तो 42 रुपये किलो सोया DOC मिल रहा है और मेज़ के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, लगभग 15 रुपये मक्का भी आ गई है। तो इन दो प्राइसेस की वजह से जो फीड है उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर हम 5% मस्टर्ड DOC को लगाएं और 9% DORB को लगाएं, जो प्रीमिक्सेस में आमतौर से फार्मूले में होता है, तो इस टाइम जो रेट होंगे आपके जो तैयार दाने के लेयर के लिए, वो लगभग 19 रुपीज़ 63 पैसा के अराउंड ये कॉस्ट आती है। लेकिन अगर हम कुछ अल्टरनेट प्रोटीन सोर्सेज जैसे राइस DDGS इसमें 10% तक यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम सोया DOC को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम उस कॉस्ट को कम करके लगभग 19 रुपये पे ला सकते हैं। और अगर राइस DDGS को 15% पे यूज़ करते हैं सोया DOC को रिप्लेस करके, तो हम ये लगभग 18.3 रुपीज़ तक इसे ला सकते हैं। मतलब ये लगाइए आपकी ₹1.25 तक या ₹1.5 तक आप उसे डाउन कर सकते हैं फीड के प्राइसेस को राइस DDGS इस्तेमाल करके। तो स्ट्रेट 1255 रुपये का लगभग पर टन पे फीड कॉस्ट को स्लैश किया जा सकता है आराम से। तो ये जो 1255 रुपये का रिडक्शन आया पर टन फीड का, तो ये कितना हुआ कॉस्ट, अराउंड 18.3 रुपीज़ पर केजी आपका फीड का कॉस्ट आ गया। अगर आपकी जो बर्ड है वो 110 ग्राम दाना खाती है दिन में, तो उसकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो लगभग 2.15 मतलब ₹2.15 के करीब उसका डेली का फीड का कॉस्ट आता है, जब आप प्रीमिक्स का फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रीमिक्स से अगर आप फीड बना रहे हैं। अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं राइस DDGS मिलाकर, तो ये जो कॉस्ट होती है ये इसमें 15% का डाउन आ जाता है, 15 पैसे कम हो जाते हैं। तो ये लगभग ₹2 की डेली की फीडिंग आपकी बन जाती है। तो आप इसमें लगभग 15 पैसे पर डे के हिसाब से बचा पाते हैं। अगर ये 90% प्रोडक्शन आपका हो रहा है फार्म के अंदर और आपके यहाँ 10,000 बर्ड्स हैं, तो आप लगभग 1350 रुपये पर डे सेव कर सकते हैं इस तरीके से। तो इट विल नॉट ओनली कट द कॉस्ट, ये सिर्फ कॉस्ट को कट नहीं करता है, बल्कि आपका जो अंडे की क्वालिटी है, उसका साइज़ है, उसे भी बढ़ाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। क्योंकि DDGS के अंदर मिथ्योनिन की जो क्वांटिटी होती है वो सोया DOC से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपके अंडे की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है।
तो आपको याद होगा कि एक प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपको राइस DDGS के बारे में बताया था कि किस तरीके से सोया DOC को राइस DDGS से रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो राइस DDGS होता है उसमें लाइसिन की क्वांटिटी, जो लाइसिन का कंटेंट होता है, परसेंटेज होता है, वो काफ़ी कम होता है। और साथ ही साथ थ्रियोनिन भी उसमें सोया DOC के मुकाबले काफ़ी कम होता है। लेकिन मिथ्योनिन की क्वांटिटी और परसेंटेज राइस DDGS में सोया DOC से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमें कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ लाइसिन और थ्रियोनिन मिलाना पड़ता है जब हम राइस DDGS को प्रीमिक्स वाले फार्मूले में मिलाते हैं। सोया DOC को हटा के अगर हम राइस DDGS को प्रीमिक्स के साथ मिलाएंगे तो हमें थोड़ा इसमें लाइसिन और थ्रियोनिन ऐड करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे और खाली राइस DDGS को मिला देंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और एग प्रोडक्शन बिल्कुल बंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसे लाइसिन और ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो वो आपका मुर्गी पे वो फिर गलत असर पड़ेगा। तो अगर हम इसे बैलेंस कर देते हैं लाइसिन थ्रियोनिन से तो राइस DDGS बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस टाइम जो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं राइस DDGS के वो लगभग 23 से 24 रुपये हैं। और अगर आपके कोई सप्लायर जानने वाले हैं या कुछ आप अच्छी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो आप बार्गेन भी कर सकते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है डिस्टिलरीज़ में वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन बढ़ा है पिछले दिनों में कोरोना वगैरह की वजह से। तो इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ राइस DDGS आजकल अवेलेबल है। इसी वजह से सोया के प्राइसेस जबकि 42 रुपये हैं तब भी राइस DDGS आपको 23-24 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज प्रोटीन की लगभग उतनी होती है जितनी सोया DOC में, बल्कि कभी कभी उससे ज़्यादा ही होती है। और रिसेंटली अभी दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है इथेनॉल प्रोडक्शन की, जिसमें वो चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो बढ़े कंट्री में। तो अभी लगभग 684 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, और तो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये 1000 करोड़ लीटर होने लगे। तो इसका मतलब ये है कि राइस DDGS का जो प्रोडक्शन है वो आने वाले टाइम में बढ़ना ही है। राइस DDGS, मेज DDGS, जिससे भी मतलब ये इथेनॉल बनेगा उसका प्रोडक्शन उससे बढ़ना ही है। तो आने वाले टाइम में भी हमें इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। तो प्राइसेस पे इतना ज़्यादा इसके मतलब वो नहीं आना है। तो अब ये हमें मतलब ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम चूज़ करें। हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी का राइस DDGS कैसा होता है। तो अगर आप उसे मतलब अपनी आँखों से देखते हैं तो किस तरीके का हमें उसमें चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि उसे ड्राई कैसे किया गया है। तो प्लांट ड्राइड जो राइस DDGS होते हैं वो वैसे तो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो माइकोटॉक्सिन्स की प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि इन्हें जल्दी से सुखा दिया जाता है प्लांट के अंदर। लेकिन क्योंकि प्लांट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कभी कभी डाउन हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोटीन उसका डीनेचर हो गया है तो वो डाउन हो जाती है। तो माइकोटॉक्सिन की प्रॉब्लम तो कम है, लेकिन कभी कभी डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कम हो सकती है। सन ड्राइड जो DDGS होता है उसके अंदर डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन माइकोटॉक्सिन की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तो उस टाइम हो सकता है फंगस ग्रो हो गई हो, ठीक से उसे मतलब ड्राइंग वो ना मिले हों कंडीशंस, तो उसमें माइकोटॉक्सिन की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब देख लें अपना उसे ख़रीदने से पहले कि वो किस टाइप से ड्राई हुआ है। उसके बाद उसका कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इस फ़ोटो में दिख रहा है। दूसरा ग्रैनुलर होना चाहिए, वो ग्रैनुलर अगर होगा, और डस्टी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ मैश फीड में, क्योंकि ज़्यादातर तो मैश फीड ही बनता है छोटे फार्म्स में, और बल्कि बड़े फार्म्स में भी मैश फीड ही चलता है लेयर्स में। तो अगर डस्टी होगा तो वो उड़ेगा वहाँ पर, तो मिक्सिंग में और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ग्रैनुलर होना चाहिए उसे। और उसका जो क्रूड प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन आपका 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। हालांकि इससे भी ज़्यादा के भी आते हैं DDGS, लेकिन ये
स्टैंडर्ड सीपी लेवल है, तो इतना क्रूड प्रोटीन उसमें रहता है। मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, अगर 5-6% है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 10-11% से ज़्यादा बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और आपको जो आपका सप्लायर उससे पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी जो टेस्ट होता है DDGS का, उसके बारे में पूछना चाहिए, और उसकी जो वैल्यू हो 75% से ज़्यादा हो। और एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में भी, क्योंकि कई सारे जो सप्लायर्स होते हैं वो हर एक बैच का टॉक्सिन्स की रिपोर्ट भी साथ में देते हैं जब वो सप्लाई करते हैं, तो टॉक्सिन्स के लिए भी आपको उसमें उनसे पूछना चाहिए या देखना चाहिए उसे मतलब DDGS ख़रीदने से पहले। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइसिन एक्स्ट्रा मिलाकर और थ्रियोनिन एक्स्ट्रा मिलाकर अलॉन्ग विथ सम सोडियम एंड फॉस्फोरस सोर्सेज, मतलब सोडियम भी थोड़ा सा उसमें मिलाना पड़ता है और फॉस्फोरस भी, तो हम प्रीमिक्स से बनाने वाले फीड को कुछ सस्ता कर सकते हैं। और क्योंकि प्रीमिक्स ईजियर रहता है फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए ख़रीदना, बजाय इसके कि वो सारी मेडिसिन ख़रीदें और वो फॉर्मुलेशन करके फीड बनाएं, तो ये रहता है कि वो प्रीमिक्स को ख़रीद लेते हैं, बाकी उसमें DDGS और लाइसिन थ्रोनिन वगैरह ख़रीद के और उसे मिला के अपना फीड मतलब सस्ता कर सकते हैं। तो जो DDGS का जो एडिशन है वो 5 या 10% प्रीमिक्सेस में ही बेनिफिशियल रहता है, ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर आप मान लीजिए 35% कंसनट्रेट ख़रीद रहे हैं, तो उसमें तो DDGS मिलाने का कोई भी स्कोप नहीं है, उसमें तो खाली आपको सिर्फ ग्रिट और मकई वगैरह मिलानी होती है, DORB और वो सब। तो इसी तरीके से ब्रॉयलर प्रीमिक्स को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है प्रॉपर बैलेंसिंग के बाद, और उसे भी चीप किया जा सकता है। तो आखिरी पॉइंट यही है कि जब भी आप राइस DDGS ख़रीदें तो एक अच्छे रेप्यूटेड सप्लायर से ही लें, क्योंकि सप्लायर का बहुत रोल होता है इसमें अच्छी क्वालिटी के उसमें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने एक दो बार बेच दिया, उन्हें कोई मिल गया और ख़राब क्वालिटी दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, फार्मर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसे लगता है कि ये चीज़ काम ही नहीं करेगी। तो अच्छे सप्लायर को आप पकड़ें और उससे ये पूछें कि वो किन किन पार्टीज़ को अभी सप्लाई कर रहा है, उनके मतलब आप उसके लिए इनवॉइसेस और बिल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसे यूज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो आप काफ़ी अपना जो इसके प्राइसेस हैं, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, लेयर फार्मिंग की, वो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फीड से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920253645। थैंक यू फॉर वॉचिंग।